आसंताकाली आसाम फलाफल बाहर गणति आरंभ को मात्र केते घंटार अपेक्षा आम सहित अच्छा बीजेपी आसाम राज्य अध्यक्ष दिलीप साइकिया जी। दिलीप जी, आपका स्वागत है ओटीवी में। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि 3 नंबर 3 डिजिट का आंकड़ा छुएगा। इस कॉन्फ्रेंस के पीछे राज क्या है? देखिए, हमने जो पिछले 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आसाम में विकास का एक नया इतिहास रचा है। साथ में विकास के साथ विरासत भी, ये जो प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा आग्रह रहता है, और उसके साथ आसाम गवर्नमेंट डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पिछले 5 साल में विशेष रूप में आसाम को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो भी कदम उठाया था, और साथ में सभी वर्ग को, आप महिला से युवा तक, ज्येष्ठ नागरिकगण से लेकर के दिव्यांगजन तक, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सभी को जो न्याय दिलाने का और उनको एक सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा देने का हर एक कदम उठाया था, उसका परिणाम, उसका दाम देने के लिए असम की जनता निश्चित रूप से अपना मतदान किया है। और हमारा विश्वास है, क्योंकि बूथ लेवल से जो एक पूर्वानुमान हमारे पास आया है, जो आकलन हमारे पास आया है, वो आकलन से हमको लगता है इस बार हम लोग, जो पिछले बार हमारा वोट शेयर था वो भी बढ़ेगा और आसन भी बढ़ेगा। बीजेपी को भी बहुत अच्छा एक परिणाम आएगा ऑन इट्स ओन। और एनडीए मित्र दल हमारे जो है, बीपीएफ है और असम गण परिषद है, दोनों को भी अच्छी खासी सीटें मिलेंगे। तो इसीलिए हम कुल मिला करके एनडीए को ट्रिपल डिजिट का नंबर हमको मिलेगा। ऐसा पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी का आंकड़ा 60 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इस बार क्या आकलन है और एनडीए 75 से कितना तक पहुंच पाएगी? नहीं, देखिए, एनडीए का तो 83 था हमारा टोटल मिला करके। अब जब बोलेंगे, हिसाब करेंगे तो पिछले बार, क्योंकि बीपीएफ हमारे साथ नहीं था, ईपीपीएल हमारे साथ में था, तो कुल मिला करके इस बार आंकड़ा ट्रिपल डिजिट तक जाएगा, ऐसा हमको लग रहा है। और अकेले बीजेपी का 80 ±2। इसके पीछे क्या आप राज मानते हैं कि डीलिमिटेशन के बाद ये पहले इलेक्शन है? विपक्ष का कहना है कि डीलिमिटेशन ऐसा किया गया है ताकि आप लोगों के ही ये सुहाए। नहीं, कुल मिलाकर के कई इसका एंगल है। एक तो विकास का विषय है, एक तो सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ विषय था, दूसरा डिलिमिटेशन भी है, और साथ में लोगों ने भरोसा जो जताया है, नेतृत्व के ऊपर भरोसा बहुत बड़ा बात होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर आसाम के जनता, युवा हो, महिला हो, बेरोजगार युवा हो या शिक्षित युवा हो, सभी लोगों ने, या बुजुर्ग लोग हो, सीनियर सिटीजन्स हो, या दिव्यांग जनता हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी भी मान लीजिए कुछ हद तक। इसी बात का कांग्रेस का कहना है कि आप वोट पोलराइजेशन करके यहाँ जीत रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का हालत बहुत, मतलब जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पर कांग्रेस का संगठन भी बहुत कमज़ोर हो गया है, नहीं के बराबर है, और वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में कांग्रेस आज दिखाई देता है। इसीलिए हमने बोला है इस बार आसाम में, विशेष करके आसाम में बोल रहा हूँ, शायद देश में भी ये लागू होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एम एक लागू होगा। आपने ये कहा कि ब्रैकेट में एम लागू होगा। आपने कहा है कि कांग्रेस घटेगा लेकिन एआईयूडीएफ बढ़ सकता है इस बार। नहीं, हमने नहीं कहा है। हमने कहा है एआईयूडीएफ को भी खाता शायद उनको भी खुलेगा, और पिछले बार भी खुला था, लेकिन इस बार भी उन लोगों ने, जो कांग्रेस ने बोल रहा है एआईयूडीएफ को उन्होंने 0 बोल रहा है। हमारा जो अभी आप एग्जिट पोल भी बता रहा है, बाकी कुछ जगह से भी जो एक पूर्वानुमान आया है, एआईयूडीएफ भी कुछ जगह पे अपना खाता खोलेंगे, लेकिन कांग्रेस भी वही उसी जगह पर उनका कम्पीट है। आपको नहीं लगता जुबिन गर्ग डेथ इशू का एक इम्पैक्ट भी है? कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा एक अन्याय किया है जुबिंदा के साथ। जुबिंदा आसाम के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के एक कल्चरल फ्रेटर्निटी में एक पूरा, हमारे हर एक जन जुबिंदा के फैन है। तो जुबिंदा को राजनीति में खींच के लेके आना, ये बहुत बड़ा अपमान, बहुत बड़ा अन्याय जुबिंदा के साथ कांग्रेस ने किया है। तो इसलिए असम के जनता
ये नहीं चाहते थे जुबिंदा को भी राजनीति के इस खेल में उसको भी घसीट कर लेके आए। तो लोग इसके खिलाफ इसीलिए खड़ा हो करके अपना शायद भोटाधिकार अपना मतदान किया होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। देखते हैं कल 3-4 बजे तक तो क्लियर ही हो जाएगा। दिलीप जी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर इस बार आप सरकार बनती है तो ये हैट्रिक होगी, तो सबसे बड़ा काम क्या रहेगा आसाम लोगों के लिए? देखिए, आसाम के कुछ जो यहाँ के जो विकास के साथ कुछ जुड़ा हुआ मुद्दे है, विकास के मुद्दे, युवाओं के साथ कुछ जुड़ा हुआ इश्यूज है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, गवर्नमेंट नौकरी देना, साथ में उनको प्राइवेट जॉब्स या उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आसाम गवर्नमेंट इस बार 10 लाख युवाओं को इस बार एक आर्थिक मदद करने का बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ में महिलाओं को भी, उनका भी एक सामाजिक सुरक्षा, उसका एक आत्मनिर्भर अरुणोदय स्कीम का दायरा बढ़ेगा। हाँ, वो भी बढ़ेगा। और आत्मनिर्भरता के ओर आसाम के महिलाओं को, जो बार बार हम कहते रहते हैं महिला दूसरे के जेब देखता है, तो महिला दूसरे के जेब के तरफ नहीं देखना है, अपने पाँव पे ऊपर खड़ा होकर के अपने परिवार को मदद कर सके। इसलिए महिला शक्ति को भी हम एम्पावर्ड करने के लिए हमारा प्रयास जारी था। वो प्रयास और ज़्यादा शक्तिशाली रूप में हम लोग आगे उसको लागू करें।